Now it's time for open interaction. Two, three among us are present here. They want 2-3 minutes time. One is Mr. Inderjeet Advocate. He wants 3 minutes time. And on your behalf, time is given to him. Please come, but take only 4 minutes, not 2. Double time is allotted to you, sir. जो आज की मीटिंग हुई है इससे रिलेटेड मेरा इशू है। जो मैंने 2.5 साल में वर्कआउट किया है, समाज की क्या क्या प्रॉब्लम है और उसका समाधान क्या है, उस पर किया है। उस पर मैंने निकाला, आरटीआई मैंने लगाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। उससे पहला सवाल पूछा कि भाई ये बताइए एससी एसटी की पॉलिटिकल पार्टी कौन कौन सी हैं। जवाब था कोई पॉलिटिकल पार्टी एससी एसटी की नहीं है। दूसरा सवाल पूछा वो कौन सा नियम अधिनियम है अंडर विच पॉलिटिकल पार्टी फील्डिंग द कैंडिडेट ऑन रिजर्व सीट। जवाब था कोई नियम भी नहीं है। मैंने इनको हथियार बनाया और ये उसमें लिखा जब कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है मीन्स द पॉलिटिकल पार्टी दे डोंट हैव लीगल आइडेंटिटी ऑफ एससी एसटी और कोई नियम भी नहीं है। फिर ये क्यों खड़ा कर रही हैं अपना कैंडिडेट। इसके साथ मैंने लिंक किया लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 182 जिसमें प्रिंसिपल और एजेंट बोथ आर डिफाइंड। तीसरा मैंने लिंक किया एंटी डिफेक्शन लॉ। चौथा अंडर सेक्शन 29 ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट उसका हेल्प लिया और एक लेटर लिखा उसमें सारी प्रॉब्लम लेकर के, और ये लिखा जब कोई नियम नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी के पास आइडेंटिटी नहीं है, इस पर रोक लगाई जाए। जब रोक लग जाएगी तो फिर क्या होगा, मेरे लोग इंडिपेंडेंट जीत करके पार्लियामेंट पहुंचेंगे, 131 एमपी पहुंचेंगे और वहाँ अपना लीडर ऑफ द हाउस चुनेंगे जैसे पॉलिटिकल पार्टी चुनती हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट में व्यवस्था है और फिर अपने शर्तों के हिसाब से समर्थन देंगे जिसकी सरकार बनाएंगे। अब इसको मैंने पूरा 4-5 पेज का अनेक्सर्स के साथ पीएम को, राष्ट्रपति जहाँ जहाँ लिखना था वो लिखा। किसी का कोई जवाब नहीं आया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मेन कॉपी दी। जब जवाब नहीं आया तो मेरे पास पीआईएल डालने का एक रास्ता था। अंडर सेक्शन 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वहाँ मैंने पीआईएल जब लगाने गया तो सबसे पहले मैंने एससी एसटी का कोई वकील मुझे मिलना चाहिए पीआईएल लगाने के लिए, वो मुझे नहीं मिला। 1 महीना मैंने एक्सरसाइज किया, एससी एसटी का कोई वकील नहीं मिला। उसके बाद मैंने दूसरे लोगों से पूछा, जो बड़े बड़े वकील जैसे प्रशांत भूषण जी हैं इनके पास गया, आपका भानु प्रताप जी के पास भी गया, महमूद प्राचा जी के पास भी गया। इन्होंने नहीं उसमें डालने से मना कर दिया, मतलब समझ में नहीं आया या कुछ भी है। प्रशांत भूषण ने कहा कि मुद्दा बहुत बढ़िया है पर मैं डालूंगा नहीं। मैंने कहा जी क्यों, कि ये मुद्दा छोटा मोटा नहीं, 131 एमपी सरकार गिरा सकते हैं, बना भी सकते हैं, कोई बात। ऐसे ही में एक वकील, एक जज साहब थे रिटायर, उनके बेटे करते हैं, उन्होंने भी यही जवाब दिया। जब 2-3 वकीलों ने नहीं डाला फिर मैं ढूंढता ढूंढता शीतल वार्ड में गया। एक सतीश पांडे जी मुझे मिले, उन्होंने हाँ कर लिया और ये कह दिया डरोगे तो नहीं, कॉस्ट भी लग सकती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, कितनी, 50,000 1 लाख, मैं कोई बात नहीं है, हम 4 लाख तक भी तैयार हैं। हमने हिम्मत उसकी बढ़ा दी और उसने मेरी बढ़ाई। उसने सीनियर से पूछा, 8-10 दिन का समय लिया। कुल मिलाकर के वो क्रिमिनल का वकील है पर उसने डाली, मैंने उसे हेल्प करता रहा बनाने में जो पटिशन थी। वो जब डाली गई तो वो सुनी गई। सुनने में इसी बीच में हमने होमवर्क किया था जस्टिफाई करने के लिए कि 75 साल में, आज़ादी के 75 साल के बाद पॉलिटिकल रिजर्वेशन होने के बाद यूनिवर्सिटी का ये डाटा है, 1168 यूनिवर्सिटी हैं जिसमें से 695 यूनिवर्सिटी बिलोंग टू सेंट्रल एंड स्टेट। और इसमें ये वाइस चेयरमैन की लिस्ट है जिसमें 3 या 4 वाइस चेयरमैन नजर आते हैं, जबकि 150 से ऊपर होने चाहिए एज पर रिजर्वेशन प्रोविजन।
इसी प्रकार हमने पीएसयू की लिस्ट मांगी थ्रू आरटीआई। 402 की सेंट्रल पीएसयू की लिस्ट आई, उसकी भी हालत वही है। ये हमने उनको जस्टिफाई करने के लिए। और राज्यसभा का एमपी की लिस्ट दी, यूपी की एमएलसी की लिस्ट दी। 23 एमएलसी होने चाहिए, जबकि 2 हैं आज की तारीख में SC ST के। ये सब हमने वहाँ जस्टिफाई कराया। विक्रमनाथ जी ने, 2 जजों की बेंच थी, विक्रमनाथ और बी प्रसन्ना वारले। विक्रमनाथ जी ने उसे सुना और ये कहा अभी आप इसको विड्रॉ कर लो, एक बार फिर लिखो। जो कंसर्न अथॉरिटी हैं नहीं सुनते हैं तो फिर मेरे पास हो। हमने अब और जोरदार तरीके से लिखा। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर हमने लगाया जो उन्होंने सुना था, और लगाने के बाद फिर वही डिमांड करी, और करने के बाद मैंने सब जगह कॉपी भेजी जो कंसर्न डिपार्टमेंट है। उस पर एक्शन ये हुआ, एक रिप्रेजेंटेटिव हमने थ्रू 15-16 वकील पकड़े गाजियाबाद में, उनके थ्रू भी भिजवाया। डीएम ने लेटर लिखा पीएमओ को, पीएमओ ने लेटर लिखा लॉ मिनिस्ट्री को, भाई इंस्पेक्शन करो। लॉ मिनिस्ट्री ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेटर लिखा हुआ है, टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। दूसरा, जब हमने सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री को लिखा, उन्होंने भी डायरेक्ट लेटर लिखा। अब कमीशन भी हरकत में आया है, SC कमीशन, वो भी लिख रहा है। तो ये इसका ये है, मेरा मानना ये है, जितनी समस्याओं का जड़ है उसका ये है, जो पॉलिटिकल ये जीत कर जाते हैं, दे एक्ट एज ए एजेंट और पॉलिटिकल पार्टी एक्ट एज ए प्रिंसिपल, और वो मुद्दा नहीं उठाते। मुद्दा उठाते भी थे तो विप से बाहर जा कर के नहीं उठा सकते, और अगर कोई हिम्मत करता है एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाता है। ये सब समस्याओं की जड़ एक है। अगर हमारे 131 MP जाएंगे, अपनी समर्थों से समर्थन देंगे अपनी शर्तों के साथ, तो हम कुछ ना कुछ तो मांगेंगे। मेरा यहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यहाँ नहीं है, मेरे प्रोफेसर नहीं है, मेरा MLC नहीं है, मेरे राज्यसभा में नहीं है, और तो और वकील अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। यूपी की हालत है, रिजर्वेशन नहीं है। आपका इंडस्ट्रियल प्लॉट है, उसमें आपका हालत वही है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये सब का जब आप मुद्रा लोन अप्लाई करोगे तो प्लॉट की जरूरत आएगी, इंडस्ट्रियल प्लॉट कहाँ से आएगी? खैर बहुत लंबा मुद्दा हो जाएगा। बड़ी मैंने 2.5 साल एक्सरसाइज, ये सब मेरे पास पेपर है, नंबर होंगे जितने पेपर हैं ये मेरे पास है, PDF बनी हुई है, सबको मैं भेज दूँगा। और अब मैं ये ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कोई मुझे बढ़िया वकील मिले PIL डालने को। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. I am informing respected member. Please. I invite your attention, please. Sir, I invite your attention. On behalf of this society is also fighting for our people. So we will fight on your behalf. We assure you. जो मैंने देखा ना बायस क्राइम, Yeah. समझ गया उससे पहले वाले में, इसलिए मैंने पूरा एक्शन उसी से भी लिखा। Thank you very much, sir. Visit our website. You will get everything, and we will be in contact with you.